आज हम चलेंगे क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को लेकर के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हिंदी अर्थ होता है द्विघात समीकरण। इसके नाम में ही यह सिद्ध होता है कि द्विघात 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 घात मतलब क्या होता है जी? घात घात मतलब होता है डिग्री। और आप लोग बहुपद चैप्टर में अच्छे से आप लोग पढ़े होंगे घात के बारे में। तो यहाँ पे हमारा घात क्या हो गया? तो यहाँ पे हमारा डिग्री क्या हो गया? या घात 2 हो गया। तो यहाँ से यह सिद्ध होता है कि द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण है जिसका घात क्या होता है? 2। और कुछ हम लोग सूत्र जानेंगे। जैसे द्विघात सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो जहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac मान होता है डी होता है डिस्क्रिमिनेंट या विविधकर। तो डी बराबर क्या हो गया हमारा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, किसे किसे पता चल गया? सभी को पता चल गया कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यहाँ पे हम काफी सारे द्विघात समीकरण को हल करने के लिए काफी सारे विधि हैं, जैसे पूर्ण वर्ग विधि, जैसे गुणनखंड विधि, जैसे द्विघात सूत्र का उपयोग करके, उपयोग से, इत्यादि। ठीक है, तो आप लोग को क्या यह समझ में आ गया? तो ठीक है, आगे बढ़ते हम अपने क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन हमारा दिया गया है एक्सरसाइज 4.4 केसी सिन्हा। ठीक है, 4.4 और ये है क्वेश्चन नंबर 1। तो हमें क्वेश्चन देखिए अच्छे से पढ़िए। 12 को इस प्रकार 2 भागों में बांटा गया। देखिए 2 भाग में अब बांटे कि उनका गुणनफल 32 हो। तो भाग बोल रहा है, तो क्या हमें भाग पता चला है कि कौन कौन सा भाग है? तो नहीं पता चला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? मान लेंगे। तो माना संख्या का प्रथम भाग बराबर x। तो यहां से दूसरा भाग हमें पता चल जाएगा। दूसरा भाग बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 12 माइनस एक्स। ठीक है ना? सही, इसमें कोई दिक्कत कुछ भी ज्यादा चीज नहीं है। तो हम सीधा प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से, तो प्रश्न से चलेंगे तो हमें प्रश्न क्या बोल रहा है कि 12 को इस तरह से बांटे, 2 भागों में बांटे कि उनका गुणनफल 32 हो जाए। तो 32 होने का यह अर्थ है कि दो संख्या को हम गुना करेंगे। दो संख्या को अब जब हम गुना करेंगे, ठीक है, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? गुना करेंगे गुना करना है हमें। तो क्या होगा? देखिए x इंटू 12 माइनस एक्स बराबर में 32 दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है जी। ठीक है, तो 12x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 32। ठीक है, तो हम लोग यहां से क्या करेंगे? सीधा सीधी देखिए, हम लोग करेंगे 32 को LHS के ओर लेके चलेंगे। 12x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 32 अब बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए यहां से हम लोग माइनस माइनस कॉमन ले सकते हैं कि नहीं? माइनस जब हम कॉमन ले लेंगे तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को आगे लिख लेंगे, फिर माइनस कॉमन 12 से ले लिए तो माइनस बचेगा, तो माइनस 12x, फिर माइनस कॉमन इससे ले लिए तो माइनस प्लस 32 इक्वल टू में 0। अब यहां से देखिए माइनस को हम 0 की तरफ भेज रहे हैं, तो यहां से हमारा माइनस 0 की तरफ चल जाएगा। तो क्या बचेगा? माइनस 12x और प्लस में 32 इक्वल टू 0। अब यहां से हम लोग कौन सा विधि करके हम द्विघाती समीकरण को हल निकाल सकते?
तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि यहाँ पे क्या लगाएंगे कि 32 को इस तरह से तोड़े कि जोड़ने या घटाने पर 12 आ जाए, गुना करने पर 32। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 32 को तोड़ना है हमें। तो 32 को जब तोड़ेंगे हम लोग तो सबसे पहले 2 टाइम्स जाएगा तो 16 दूना 32, फिर 2 टाइम में जाएगा 2 बार में 8, फिर 2 बार में जाएगा तो 2 चौके 8, फिर 2 बार में जाएगा तो 2 मरते में 8। तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 अब 4, 8 4 लग रहा है, देखिए यहाँ पे 4 बनेगा और ये तीनों मिला करके 8 बनेगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x प्लस 32 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम लोग इधर से इधर लेके चलेंगे। ठीक है, इधर जब हम लोग लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, x कॉमन, x माइनस 8, ऐसा ही। अब फिर यहाँ से -4 कॉमन, x माइनस 8 बराबर में क्या हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद देखिए x माइनस 8 हमारा यहाँ पे कॉमन, तो x माइनस 8 यहाँ से देखिए ये कॉमन हो गया, क्या बचेगा, x माइनस 4 बचेगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम दो केस लगा सकते हैं, x माइनस 8 बराबर 0, तो इम्प्लाइज दैट x बराबर 8, पहला मान ये हो जाएगा। अब दूसरा मान क्या हो जाएगा, x माइनस 4 बराबर 0, तो यहाँ से दूसरा मान क्या हो जाएगा, x बराबर में 4। तो यहाँ पे दो मान निकल गया है, x बराबर 8 और x बराबर 4। तो x बराबर 8 तो प्रथम, तो फिर सबसे पहले केस प्रथम लगाते हैं, दो केस लगेगा, तो केस फर्स्ट लगेगा जब x बराबर में 8 हो। तो प्रथम संख्या क्या हो जाएगा, प्रथम संख्या बराबर 8 और दूसरी संख्या प्रथम भाग। ठीक है, ऐसे ही। अब फिर दूसरा भाग क्या हो जाएगा हमारा, 12 माइनस 8 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, एक केस ही बन जाएगा। अब फिर केस 2 मेरा बनेगा, केस द्वितीय क्या बन जाएगा, जब x बराबर कितना हो 4 हो। ठीक है, तो प्रथम भाग, प्रथम भाग मेरा क्या हो जाएगा 4 और दूसरा भाग 12 माइनस 4 डेट इक्वल टू 8। अब देखिए दोनों एक ही आया, तो मतलब आगे पीछे करिए कुछ करिए, लेकिन केस हमें लिख देना फुल में फुल नंबर लेने के लिए। तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगली क्वेश्चन है हमारे तरफ, अगली क्वेश्चन है, देखिए दो संख्याओं का अंतर 3 है तथा उनका गुणनफल 504 है, संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या है, देखिए दो संख्या है, ठीक है, और अंतर उसका कितना है 3 है आंसर। तो हम लोग यहाँ से, और गुणनफल भी पिछले पिछले क्वेश्चन की तरह गुणनफल दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे। तो माना, प्रथम संख्या बराबर बराबर में x। ठीक है, प्रथम संख्या x, तो फिर हमारा दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, क्या दिया हुआ, दोनों का अंतर। तो हम लोग अंतर किस तरह से लेंगे, देखिए अगर दोनों का अंतर लेंगे x माइनस, तो x माइनस एक्स प्लस 3, क्या इस, अगर हम एक को x माइनस 3 मान लेते हैं तो क्या हमारा अंदर 3 आ रहा है, अंतर 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो क्या हमारा क्वेश्चन को संतुष्ट कर रहा है, क्वेश्चन को संतुष्ट कर रहा है x माइनस 3, तो ये हमारा मानना सही है। तो हम लोग अब चलेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए प्रश्न बोल रहा है हमारा, कि प्रश्न बोल रहा है कि और उनका गुणनफल 504 है। तो देखिए गुणनफल करेंगे x इंटू एक्स माइनस 3 क्या हो जाएगा 504, प्रश्न हो गया। अब देखिए इसको गुना करेंगे, x को इधर x3 को इधर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर में 504। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 504 बराबर में 0 है, सही। अब यहाँ से देखिए 504 को इस तरह से तोड़ना है कि हमारा जोड़ने या घटाने पर 3 आ जाए और गुना करने के बाद 504 आ जाए। तो 504 को सबसे पहले 2 बार में तोड़ेंगे, 2 2 4, 5 दूना 10 और 2 दूना 4, सही है। 2 1
दो दूना 4 और दो छक 12, ठीक है। फिर दूसरे 2 × 6 और 2 × 1 = 2। अब देखिए ये कितना से कटेगा, 61 है, तो 61 हमारा 63 है, 63। तो 7 3 से कटेगा, 3 से, 3 × 2 = 3, 21 या 63, 3 से 7 मरते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2 × 4 2 × 8 या 24, 24 और 21 हमारा देखिए जोड़ने या घटाने पर 3 आ रहा है, आ रहा है। तो क्या करेंगे, 24 और 21। देखिए 24 और 21 को हम लोग तोड़ेंगे। देखिए 24 और 21 को तोड़ना है, x² माइनस 24x प्लस 21x है सही, और माइनस 504 बराबर में 0। अब यहाँ से देखिए x कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा, 24 बचेगा, और प्लस 21 यहाँ से कॉमन, तो क्या बचेगा, x माइनस 24 अब बराबर में 0। अब यहाँ से देखिए x माइनस 24 हमारा कॉमन हो जाएगा, देखिए है ना, x माइनस 24 कॉमन। तो यहाँ से हम लोग x माइनस 24 यहाँ से कॉमन कर लिए, तो बचेगा क्या, x प्लस 21 अब बराबर में 0, ठीक है। अब इधर चलेंगे हम लोग, ठीक। तो x, यहाँ से दो कंडीशन बनेगा, एक बनेगा x माइनस 24 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, 24, और दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, x प्लस 21 बराबर 0, तो यहाँ से एक कंडीशन क्या बनेगा, x बराबर में माइनस 21 है सही। अब देखिए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो दो केस लगेगा हमारा। तो केस फर्स्ट हमारा लगेगा जब x का मान 24 हो, 24 होगा तो प्रथम संख्या हमारा निकल जाएगा, प्रथम संख्या क्या हो जाएगा हमारा, प्रथम संख्या हमारा हो जाएगा 24, और दूसरी संख्या 24 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 24 में से 3 क्या, 21। फर्स्ट केस ये बन जाएगा, और केस दूसरा क्या बनेगा, केस टू जब x का मान, कितना हो जाएगा, माइनस 21 हो, तो प्रथम संख्या हमारा हो जाएगा -21, तो दूसरी संख्या क्या बन जाएगा, -21 अब -3 -24 हो गया आंसर, ठीक है, टोटल आंसर। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।